हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने जो अमेरिकी संघीय व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अमेरिकी जो संघीय शासन की विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसमें कहीं भी संघीय या संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसका कारण है कि भारत में राज्यों के जो संघ है उसके द्वारा राज्यों को शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, अपितु जो राज्य है या वहाँ की जो इकाइयाँ हैं, स्वतंत्र इकाइयों ने मिलकर के और अपनी जो शक्तियाँ हैं उनको केंद्र को सौंपा है। यानी कि जो इकाइयाँ हैं उनने मिलकर के केंद्रीय सरकार का निर्माण किया है। तो जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य दो स्तर पर संचालित की जाती है। तो चूंकि वहाँ शक्तियाँ संघ सरकार के द्वारा राज्यों को प्रदान नहीं की गई हैं, वरन इकाइयों के द्वारा संघीय सरकार की स्थापना करने के कारण संघ या संघ शब्द का प्रयोग करने की अपेक्षा राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग है इसके कारण उसमें जो संघीय शासन में जो व्यवस्थाएं विद्यमान होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो सभी विशेषताएं जो कि एक संघात्मक शासन व्यवस्था में होनी चाहिए वो अमेरिकी शासन व्यवस्था में विद्यमान है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दोहरी नागरिकता। किसी भी संघीय शासन के लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पर जो नागरिकता है जो कि वहाँ के नागरिकों को प्रदान की जाती है वो दोहरी होनी चाहिए। इसके विपरीत में यदि हम देखें, भारत में जो नागरिकता है नागरिकों को वो एकहरी नागरिकता है, यानी हम सभी भारतीय हैं, ना कोई राजस्थानी है, ना कोई यूपी का है, ना मध्य प्रदेश का है, सबसे पहले वो भारतीय है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। एक नागरिकता केंद्र की है और दूसरी प्रांत की है, इकाइयों की है। तो वहाँ पर व्यक्तियों को जो दोहरी नागरिकता है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, यानी वह राज्यों में और केंद्र में दोनों में अलग अलग संविधान की व्यवस्था है। लेकिन यह निश्चित किया गया है कि कोई भी जो संविधान है, राज्य जो इकाइयाँ हैं उनका जो संविधान है वो राज्यों के संविधान वो की संघ सरकार के या केंद्रीय सरकार के संविधान के विरुद्ध नहीं होगा, बल्कि उसी व्यवस्था को अपनाएगा और वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित जो संविधान है वो होना चाहिए। तो और संविधान से ऊपर वहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब संविधान के अनुसार ही किए जाते हैं। इसलिए संविधान को वह सबसे ऊपर रखा गया है और सारे कार्य संविधान के अनुसार ही संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन जो है संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त होती है संघीय शक्तियों का विभाजन। तो अमेरिका में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन इसमें जो एक नया जो वो एक शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। इसके आधार पर क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी दोनों ही जो सरकारें हैं वो कोई भी एक पक्ष इसमें से अपनी शक्तियों की गणना कर लेता है और उनको निश्चित कर दिया जाता है, और जो बाकी जो शेष शक्तियां होती हैं वो दूसरे पक्ष को दे दी जाती हैं। तो अमेरिका में गणना और अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है, लेकिन इसमें जो गणना की गई है वो जो केंद्रीय सरकार है उसकी शक्तियों की गणना की गई है, और जो बची हुई जो अवशेष शक्तियां हैं वो सभी राज्यों को प्रदान की कर दी गई हैं। तो वे सभी शक्तियाँ जो संविधान द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई हैं और न ही राज्यों को मना की गई हैं। वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित हैं, यानी उन शक्तियों को। तो इस तरह से केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है वह है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, यानी कि जो संप्रभुता शक्ति है वो केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर रखी गई है। संप्रभुता ना तो जो राज्य हैं उनको ये अधिकार है कि वो केंद्र के मामलों में दखल दें, और ना ही वह केंद्रीय सरकार के पास ये पावर है कि वे जो वहाँ की इकाइयाँ हैं उनकी सीमाओं में किसी तरह से परिवर्तन कर दे, या उनकी सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनकी किसी तरह से उनके मामले में हस्तक्षेप करे। यानी संप्रभुता जो शक्ति है वो राज्यों में भी और संविधान में दोनों, केंद्र में दोनों में विद्यमान है, क्योंकि दोनों के अपने पृथक संविधान है। और चूंकि संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, इसलिए वहाँ जो संप्रभुता शक्ति है वो राज्यों और केंद्र दोनों में ही निहित है। नेक्स्ट है दोहरी शासन व्यवस्था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन व्यवस्था जो कि संघीय शासन की एक आवश्यक शर्त है कि दोहरी शासन व्यवस्था होनी चाहिए केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर जो सरकार है वह जो उसको जो प्रदत्त शक्तियाँ होती हैं उनके आधार पर शासन संचालित करती है, और बाकी सारी जो अवशेष शक्तियों का जो कार्य है उनके ऊपर जो कार्य है वो राज्यों की सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियों का पृथक्करण नियंत्रण एवं बैलेंस के आधार पर किया गया है, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन वहाँ हालांकि तीनों ही अंग एक दूसरे से पृथक हैं, लेकिन इतने पृथक भी नहीं है कि एक दूसरे की बिल्कुल ही वो निरंकुश बन जाए। आपस में इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर, सरकार के अंग जो है इनका एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रहता है, और जो न्यायपालिका है वो नियंत्रण रहते हुए भी वो बिल्कुल स्वतंत्र है और सर्वोच्च है। उसके पास असीमित नहीं, पर उसके पास काफ़ी शक्तियां हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्यायपालिका है उसके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उसको प्राप्त है, जिसके कारण कि उसकी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली शक्तियों का प्रयोग करती है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से यदि वहाँ की न्यायपालिका को ये लगता है कि व्यवस्थापिका यानी कि जो वहाँ की प्रतिनिधि सभा है वह किसी ऐसे कानून का निर्माण कर रही है जो कि जन कल्याण के विरुद्ध में है या राष्ट्र हित के विरुद्ध में है, या वहाँ की जो कार्यपालिका है वो ऐसे कानूनों को इम्प्लीमेंट कर रही है या पालन कर रही है जो कि जन कल्याण और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध में है, तो वो उन कानूनों को निरस्त कर सकती है। तो इस तरह से वहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और सर्वोच्च है। नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों में मतभेद, यानी यदि कभी संघ और राज्यों में जो मतभेद होता है तो उस स्थिति में वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो निर्णय है वो अंतिम होता है, और उसी का निर्णय सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को मानना होता है। नेक्स्ट है राज्यों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता में सामंजस्य, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों को ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो जब भी चाहे वो संघीय सरकार से अपना अलग हो सकते हैं, संघीय सरकार से जो वहाँ की संघात्मक व्यवस्था है उससे अपने आप को अलग कर सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ कहीं भी राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है। यदि राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है या राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा वहाँ पहुँचा करके और संघीय व्यवस्था से अलग कोई भी प्रांत नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट है अन्य सहायक तत्व हैं, जिसमें कि जो वहाँ संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उसमें भी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है कि सब जो जो भी संशोधन किया जाता है वो वहाँ की इकाइयों की सहमति से के बिना नहीं किया जा सकता। और जो दूसरा है कि वहाँ की जो सीनेट है उसमें राज्य, क्योंकि वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो जनसंख्या के आधार पर होती है, लेकिन जो सीनेट है उसमें राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। एक राज्य से 2 सदस्यों को वहाँ पर चुन करके भेजा जाता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं इन सब के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्था है वो एक आदर्श संघीय व्यवस्था है। और जो स्ट्रॉन्ग जो है, जो एक विचारक हैं, उन्होंने जो अमेरिकी संविधान है इसको सर्वाधिक पूर्ण संविधान बताया है, यानी जो विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली संविधान के रूप में अमेरिकी संविधान को बताया है। तो ये सारी हमने आज जो चर्चा की थी कि अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब आगे नया जो ये प्रवृत्ति हो रही है कि संघीय सरकार की जो शक्तियां हैं उनमें निरंतर जो है वृद्धि होती जा रही है, वो क्या कारण है, क्यों हो रही है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।